नमस्कार मित्रों, जय शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, शनिवार के दिन शरीर के इस हिस्से पर लगा लीजिए सरसों का तेल। फिर गरीबी भूल जाएगी आपके घर का रास्ता। आपके जीवन में आएगी सुख समृद्धि और ऐसा ऐशो आराम आपने कभी नहीं देखा होगा। आज की वीडियो इसी के ऊपर है। अनुरोध कर रहे हैं अपने ही फायदे के लिए कुछ देर समय निकाल कर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव का नारा जरूर लग जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले एक डाउट क्लियर करना होगा। सभी भक्तों के मन में यह प्रश्न होगा ही होगा कि शनिदेव के ऊपर आखिर सरसों का तेल अर्पित किया क्यों जाता है। हम अगर सरसों के तेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके पीछे का बड़ा कारण, पौराणिक मान्यता तो हमें पता होनी चाहिए। तो इसके पीछे पौराणिक मान्यताएं हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और आपको इस बात को बड़ा ध्यान से सुनना है। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा हुआ है, रामायण काल में शनिदेव को अपनी शक्ति का घमंड हो गया था, इसलिए उन्होंने हनुमान जी से लड़ाई करने का विचार बनाया। परंतु लड़ाई के दौरान शनिदेव मूर्छित हो गए। तब हनुमान जी ने लगाने के लिए सरसों का तेल दिया। तभी से शनिदेव को हम तेल अर्पित कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है शनिदेव ने तेल के जरिए अपनी पीड़ा से मुक्ति पाई थी। इसी तरह शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाता है उसके सारे कष्ट शनिदेव जरूर दूर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में दूसरी कथा यह कहती है कि जब रावण अपने घमंड में चूर था तब उसने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था। यहाँ तक कि उसने शनिदेव को भी बंदी बना लिया था। परंतु एक अच्छी बात यह थी कि उसी समय हनुमान जी लंका पहुँचे थे और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी। इस दौरान शनिदेव वहाँ से बंदी बनाए हुए जाने के कारण वो वहीं पर थे। कहा जाता है कि इस जगह पर शनिदेव को हनुमान जी ने मुक्त किया था, जिस वजह से तेल के माध्यम से उनकी पीड़ा उस समय हनुमान जी के द्वारा दूर हुई थी। तो तब से यह परंपरा शुरू हुई है कि सरसों के तेल का इस्तेमाल शनिदेव के कार्यों में हम करते हैं या तेल से संबंधित चीज़ें इस दौरान बड़ी इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, विशेष तौर पर एक बात ध्यान से सुनिएगा। शनिवार के दिन सरसों का तेल अगर आप अपने घुटनों पर लगाते हैं तो ये बड़ा चमत्कारिक आपके लिए हो सकता है। शरीर के इस हिस्से पर यानी घुटने पर सरसों का तेल अगर शनिवार के दिन आप लगाते हैं तो यह आपके धन समृद्धि के लिए बड़ा शुभकारी हो सकता है। आपके घर में सुख समृद्धि यह लेकर आ सकता है और आपके जीवन को महका सकता है। कुछ खास उपाय हैं जो सिर्फ शनिवार के लिए बताए गए हैं, वो भी आपको बहुत ध्यान से सुन लेने हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गलती न हो। सरसों के तेल का उपाय भी ऐसा ही एक उपाय है। यदि आपकी कुंडली में कई दोष है या शनि दोष है, कोई भी ऐसी समस्या आ गई है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है, तो सरसों का तेल आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। उपाय बहुत ही साधारण है लेकिन इसका प्रभाव बड़ा ही अचूक है। आपको कुछ नहीं करना है। शनिवार को सूर्यास्त के समय किसी मंदिर में मौजूद पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है। इसके बाद आप बिना मुड़कर देखे, बिना किसी से बात किए वापस घर को लौट जाइए। कितना आसान, कितना सरल उपाय है दोस्तों। यदि किसी तरह की आर्थिक समस्या है तो वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। घर में पैसों की आवक शुरू हो जाएगी। इस उपाय को करने से न केवल अकस्मात आने वाली समस्याओं की समाप्ति होती है वरन शनि और राहु की पीड़ा भी तुरंत दूर हो जाती है। इसके अलावा भी एक उपाय और है जो आप शनिवार के दिन कर सकते हैं और वो है सुंदरकांड का पाठ। परंतु लोगों को नहीं पता सुंदरकांड का पाठ किस तरह से किया जाता है। बात पर गौर फरमाइएगा। शनिवार के दिन शाम 8 बजे बाद घर में देसी घी का दीपक जलाकर बजरंग बली के सामने बैठकर रामचरित पाठ के सुंदरकांड का आपको पाठ करना है। हनुमान जी को फूल माला प्रसाद चढ़ाना है और सपरिवार प्रत्येक शनिवार को पाठ करना है। इससे न केवल शनि वरन अन्य सभी ग्रहों का बुरा प्रभाव खत्म होगा, क्योंकि
हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। वे आपके संकटों को जरूर हरने वाले हैं। शनिदेव को न्याय के देवता कहा जाता है। वे सभी को अपने कर्मों के हिसाब से फल देते हैं तथा किसी के कर्मों को क्षमा नहीं करते। जो जैसा कर्म करेगा उसे शनिदेव द्वारा वैसा ही फल प्रदान होगा। यदि शनिदेव चाहे तो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। शनिदेव के प्रकोप से सभी लोग डरते हैं, इसलिए लोग हमेशा उन्हें प्रसन्न करने के प्रयास ढूंढते रहते हैं। परंतु कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं और ये गलतियां हम पर भारी पड़ती है। आगे उन्हीं गलतियों का जिक्र हम वीडियो में कर रहे हैं। आपसे अनुरोध करते हैं वीडियो को साथ अंत तक बने रहिएगा। आपकी परेशानी भी शायद आज की यह वीडियो दूर कर दे। सबसे पहला शनिदेव से संबंध रखता है वो चीज़ है दोस्तों लोहा। शनिवार के दिन घर में नया लोहा लेकर नहीं आना है। गांठ बांध लीजिए इस बात को। इस दिन लोहा खरीदना अशुभ माना जाता है। कहते हैं इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं, हमारी परेशानियां बढ़ने लगती हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहा शनि की धातु है, इसलिए शनिवार के दिन लोहा लाने से घर पर शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। यदि आपके घर के किसी सदस्य की कुंडली में शनि की अशुभ दृष्टि है और इस दिन घर में लोहा ले आए तो यह उस सदस्य के लिए अशुभ सिद्ध हो सकता है तथा कई बार उसे असफलता और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन लोहा घर नहीं लाना है, परंतु इस दिन लोहे का दान करना बड़ा शुभ माना जाता है। लोहे का सामान दान करने से शनिदेव की कोप दृष्टि निर्मल होती है और घाटे में चल रहा व्यापार मुनाफा देने लगता है। इसके अतिरिक्त शनिदेव यंत्रों से होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमक। शनिवार के दिन नमक खरीदने से घर में दरिद्रता आती है, ध्यान रखिएगा। इस दिन नमक खरीदने से घर पर कर्ज भी बढ़ जाता है। साथ ही ऐसा करना रोगों को भी आमंत्रित करता है। तो क्या एक दिन आप रुक नहीं सकते? आप रविवार को नमक ले लीजिए, शुक्रवार को नमक ले लीजिए, परंतु शनिवार को भूल से भी नमक की खरीदारी नहीं करनी है। अगला है दोस्तों केची। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई केची रिश्तों में तनाव लाती है। भूल से भी शनिवार के दिन केची मत खरीदिएगा। अब तेल की मान्यता जहाँ बहुत ज़्यादा है, वही हमें सरसों कई तेल घर खरीद कर घर नहीं लाना है। दीपक लगाना है आपको तो आप घर से तेल ले जाइए, परंतु बाहर लेकर उसे दीपक आप लगा सकते हैं, परंतु वो तेल घर नहीं लाना है। शनिवार के दिन तेल का दान करना चाहिए, ये बड़ा शुभ है, परंतु तेल खरीदना और खरीद कर घर नहीं लाना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार शनिवार को सरसों या किसी पदार्थ का तेल खरीदना रोगकारी हो सकता है। अगर आपको दीपक जलाना ही है तो आप घर में पहले से ला कर रखिए, आपके लिए बड़ा शुभकारी रहेगा। और शनिदेव पर अर्पित करना है तो वही बाहर दुकान लगती ही है मंदिरों के, वहीं से लेकर वही अर्पित करें, घर बिल्कुल भी न लाए। काले तिल की भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही गई है। शनिदेव की दशा टालने के लिए काले तिल का दान और पीपल के वृक्ष पर भी काले तिल चढ़ाने का नियम है, लेकिन शनिवार को काले तिल मत खरीदिएगा। कहा जाता है इस दिन काले तिल खरीदने से हमारे कार्यों में बाधाएं उत्पन्न होने लग जाती है। साथ ही में शनिवार के दिन लकड़ी खरीदना बड़ा अशुभ माना गया है। शनिवार के दिन ईंधन खरीदना भी वर्जित है। माना जाता है शनिवार को घर लाया ईंधन परिवार को काफ़ी कष्ट पहुंचाता है। झाड़ू घर के विकारों को बुहार कर उसे निर्मल बनाती है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है। परंतु झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार का दिन बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं माना जाता। इस दिन झाड़ू घर पर लाने से दरिद्रता का आगमन होता है। शाही। शनिवार को शाही न खरीदे, यह मनुष्य को अपयश का भागी बनाती है। कागज कलम और दवात आदि खरीदने के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन है गुरुवार का दिन। अनाज पीसने के लिए चक्की भी शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए। माना जाता है यह परिवार में काफ़ी तनाव लगाती है और आटे से बना भोजन भी रोगकारी बनाती है। तो इन सब चीज़ों से बचना हमारी जिम्मेदारी है। कई बार हम जीवन में कहा शुभ कार्य करने जाते हैं और गलती से अशुभ कार्य कर बैठते हैं। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि हमारी छोटी मोटी गलतियाँ ही हमारे ऊपर भारी पड़े। भगवान हमारी कई हद तक गलतियाँ माफ़ कर देते हैं हमारे स्वच्छ साफ हृदय को देखकर, परंतु अगर आपके कर्मों में अशुद्धि है तो आप उनके दंड से नहीं बच पाएंगे। अगर आप भी शनिदेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरी देख लीजिए और हमारे बताए गए कई स्टेप को आपको फॉलो करना होगा। अगर आपसे कुछ भूल चूक हो भी जाती है तो आप उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा
और कोशिश कीजिएगा आपके कर्म शुद्ध रहे, जितना ज़्यादा परोपकार के काम कर सके, गरीबों की भलाई कर सके, दान पुण्य कर सके, किसी रोते हुए के आंसू पोंछ सके, उसे हंसा सके, बेसहारों के लिए सहारा बन सके, यही सब काम हमें भगवान की नज़र में अच्छा बनाते हैं। अगर आपको भी हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।